तो आज की इस वीडियो हम जोड़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो कि क्लास 10 का चैप्टर नंबर 3 है और इससे भी बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। उन्हीं के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे पूरे डिटेल से। सबसे पहले हम बात करेंगे इनका बेसिक क्या होता है, उनके बाद शॉर्ट क्वेश्चन यानी कि 1 अंक वाला जो क्वेश्चन होता है उसके बारे में जानेंगे, फिर 2 अंक वाले क्वेश्चन के बारे में जानेंगे और 5 अंक का जो क्वेश्चन है वो कौन-कौन से होते हैं उनके बारे में भी जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारे यहाँ पे लिख देते हैं कि क्या-क्या चीज़ हमें सीखना है। पहला तो इसका बेसिक जानेंगे, बेसिक। दूसरे नंबर में 1 अंक का यानी 1 मार्क्स, यानी 1 अंक का जो पूछेगा वो क्वेश्चन, 2 अंक वाला क्वेश्चन जानेंगे और अंतिम और आखिरी जो है चौथा नंबर 5 अंक, ये वाला क्वेश्चन जानेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे पूछता है उसी के बारे में। तो सबसे पहले हम इसका बेसिक समझ लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण में क्या-क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण में अगर बात की जाए, दो चर का मतलब होता है कि उसमें कम से कम 2 चर होना चाहिए। दो चर का मतलब हो जाएगा 2 चर। इसका मतलब हुआ x और y, ये पहला चर, ये दूसरा चर। अगर बोलेगा 3 चर तो इसमें एक और जोड़ देंगे x y z, इसे हम कहेंगे 3 चर। जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे एक एक ABCD जोड़ते जाएंगे, वो चर बनते जाएगा। अब हम ये समझेंगे कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बोलता है तो रैखिक किसे कहते हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। रैखिक, रैखिक का मतलब हुआ जिसका घात 1 होता है, जैसे रैखिक बहुपद हुआ, रैखिक घात हुआ, या फिर इस तरह से हम बोलेंगे तो रैखिक का मतलब हुआ लीनियर, इसको हम कहते हैं लीनियर। अब रैखिक में हो जाएगा जिसका पावर 1 हो, जिसका पावर 1 हो उसे हम कहेंगे रैखिक, यानी जिसका पावर 1 होगा उसे रैखिक कहेंगे। ये तो हम समझ गए रैखिक का परिभाषा कि जिसका पावर 1 हो उसे रैखिक कहेंगे। और ये जो रैखिक है इसे बिना घात वाला भी बहुपद कहा जाता है, जैसे कि रैखिक बहुपद जो है इस पर पावर 1 होता है, जैसे y पर पावर 1, लेकिन 1 लिखा नहीं जाता बल्कि 1 छिपा हुआ रहता है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं बिना घात वाला बहुपद, बिना घात वाला। इसे जो है आप बिना घात वाला भी बोल सकते हैं, क्योंकि अक्सर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बिना घात वाला बहुपद किसे कहते हैं, तो उनमें रैखिक बहुपद को ही टिक मारना है। तो आगे हम समझते हैं कि कह रहा है दो चरों में दो रैखिक समीकरण के युग्म। हाँ, तो इसमें हम आपको बताना चाहेंगे, यहाँ पे अगला टॉपिक है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। इसे हम कहेंगे समीकरण 1। वही नीचे हम लिख देंगे सेम टू सेम ABC लिख देंगे, सिर्फ यहाँ पे 1, जैसे यहाँ पे 2 लिखे, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसको हम कहेंगे समीकरण 2। ये है समीकरण 1, ये हुआ समीकरण 2। तो आगे इसमें बता रहा है कि इसको आप, हम समीकरण 1 और समीकरण 2 तो समझ गए। अब जैसे कि इसके अनुसार अगर बात की जाए तो कोई भी समीकरण रहता है तो कैसे हम उसका मान निकालेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखे हैं 20x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 5 बराबर 0। सपोज दैट ऐसा कोई क्वेश्चन है तो इसमें हमें क्या करना है कि a1 का मान पूछेगा तो लिखेंगे a1 बराबर, a के सामने में 20 है, a1 के सामने में 20 है तो यहाँ पे लिखेंगे 20। अब यहाँ पे लिखेंगे b1 बराबर 30, c1 बराबर 5। आप इस तरह से इसे लिख सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसके अनुसार, फिर मान लीजिए इसके अनुसार से लिखेंगे a2x की जगह पे, तो a2 की जगह पे हो जाएगा इसका मान, जैसे 20 है तो 20 लिख देंगे। फिर b2 इसको कहेंगे a2 b2 c2, तो b2 की जगह पे कितना है 30, तो 30 लिख देंगे, नहीं तो इसके लिए अलग से एक समीकरण ले लेंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे c2 बराबर 5, यही हो गया आंसर। इस तरह से बोले तो इसका मान निकालने के लिए। अब आगे समझते हैं। टॉपिक है वो यह है कि a1 बटे a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2, तब क्या क्या होगा उनके बारे में समझेंगे। अगर इस तरह से रहता है तो ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी यानी इसका जो ग्राफ होगा ये प्रतिच्छेदी होगा और अद्वितीय हल होगा, अद्वितीय हल। इसमें हम क्या बताएं कि जब a1 बटे a2 बराबर नहीं रहेगा b1 बटे b2 तो प्रतिच्छेदी और अद्वितीय हल होगा। आगे है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर रहेगा c1 बटे c2, तब क्या होगा, तो इसका मतलब हो जाएगा कि इसमें जो है प्रतिच्छेदी नहीं बल्कि संपाती होगा, यानी कि चढ़ा हुआ रहेगा, या फिर उसे संगत भी बोल सकते हैं, संगत या संपाती। उसके बाद इसका अनेक हल होगा, अनेक हल। आगे हम समझेंगे एक और कंडीशन होता है a1 बटे a2
बराबर V1/V2 अब बराबर नहीं रहेगा C1/C2, तो ये हो जाएगा समांतर। इसका जो ग्राफ बनेगा वो हो जाएगा समांतर, और उसके बाद ये जो है समांतर होगा और इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। ये तो हम समझ गए कि A1/A2 बराबर V1/V2 बराबर नहीं रहेगा C1/C2, तो ये समांतर और कोई हल नहीं।